एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, चीन में बहती है। इस नदी का नाम संस्कृत शब्द ब्रह्म और पुत्र पुत्र से लिया गया है, जो इसका अर्थ ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित हिमालय की एक ग्लेशियर से हुआ है। इसे यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, और जब यह भारतीय सीमा में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी की यात्रा ब्रह्मपुत्र नदी पहले तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम राज्य से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान रखती है। ये नदी भारतीय सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर जैसे गुवाहाटी असम के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। ये नदी कई प्रकार की जैव विविधता का भी घर है और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बाघ, हाथी, जंगली बकरियां और अन्य कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था और जीवन ब्रह्मपुत्र नदी जल परिवहन, कृषि और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असम राज्य में चाय बागानों की सिंचाई के लिए नदी का पानी उपयोग होता है। इसके अलावा ये नदी बांग्लादेश में भी महत्वपूर्ण जलल संसाधन प्रदान करती है। ये नदी बाढ़ के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर वर्ष भारी बारिश के दौरान क्षेत्र में गंभीर तबाही का कारण बन सकती है। इसके बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र के लोगों के जीवन में एक स्थायी और आवश्यक तत्व बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल एक भौतिक जलमार्ग है, बल्कि ये विभिन्न समुदायों के लिए जीवनदायिनी और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।